गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड। इससे पहले वाली क्लास में दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था और एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ा। तो आज की इस क्लास में हेडिंग डालिए स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति या स्थानांतरित गति। देखिए, जब कोई पिंड अपनी गतिशील अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है तो वह स्थानांतरीय गति कहलाती है। स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर गतिशील कण की गति, नेक्स्ट हेडिंग घूर्णन गति। किसी पिंड की स्थिर तथा नियत अक्ष के चारों ओर होने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पंखे की अपने अक्ष पर गति। नेक्स्ट हेडिंग दोलनी गति। देखिए, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो दोलनी गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। देखो, घड़ी का पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। नेक्स्ट स्टडी वर्तुल गति।
वर्तुल गति, वर्तुल गति। किसी कण की वृत्तीय पथ में, किसी कण की वृत्तीय पथ में होने वाली एक समान गति को वर्तुल गति कहते हैं। एक समान गति को वर्तुल गति कहते हैं। जैसे सर्कस में झूले की गति, सर्कस में झूले की गति, यानी कि सर्कस में झूले की गति ऐसे होती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको अपन क्या कहेंगे? वर्तुल गति कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चाल। क्या लिखेंगे? चाल। अब देखो, इससे पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर मैंने दूरी बताया और एक विस्थापन बताया। क्या बताया? दूरी और विस्थापन। उसी प्रकार से यहाँ पर एक चाल होती है और एक क्या होता है? वेग होता है। ये क्या होती है? चाल होती है और ये क्या होता है? वेग। दूरी यहाँ पर कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो चाल यहाँ पर कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। विस्थापन वहां पर सदिश राशि है, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। तो अपन कह सकते हैं दूरी और समय का अनुपात, दूरी तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल। या मैं कहूं एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो लिखिए इसके अंदर, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कण की चाल कहलाती है। कण की चाल कहलाती है। कण की चाल कहलाती है। नीचे लिखना, चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। अगली लाइन से लिखोगे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। विमा क्या होगी इसकी? विमा बराबर m0 L1 t-1। विमा इसकी m0 L1 t-1, m0 L1 t-1। नीचे लिखोगे इसी में, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। पहला प्रकार है एक समान चाल। एक समान चाल।
एक समान चाल। जब किसी कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वह एक समान चाल कहलाती है। जैसे हाथ की घड़ी की सुइयों की गति। देखो हाथ की घड़ी भी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है भाई। 1 सेकंड में जितना चलना अगले 1 सेकंड में उतने चलती कि नहीं चलती। तो उस प्रकार की जो चाल होगी उसको अपन क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। दूसरा है असमान या परिवर्तित चाल। देखो इसमें जब किसी गतिशील कण द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो वह कण असमान या परिवर्तित चाल से चलता है। यानी कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो कौन सी चाल कहलाएगी, परिवर्तित या असमान चाल कहलाती है। दूसरा लिखोगे औसत चाल। तीसरा औसत चाल। देखो इसमें किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। इसे वी एवरेज या वी बार या इस प्रकार की साइन से लिखा जाता है। इसे वी एवरेज, वी बार या वी इस प्रकार की साइनों से लिखा जाता है।
देखिए ये एक पथ है, यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x1 दूरी, यहाँ पर लिखा हुआ है x2, यहाँ पर टाइम t1 और यहाँ पर टाइम कितना है t2, क्या है टाइम t2। तो लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, यानी कि इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, या कह सकते हैं कुल दूरी बटे समय अंतराल, क्या कह सकते हैं कुल दूरी बटे में समय अंतराल। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लगा समय, तो ये औसत हो जाएगा औसत चाल v एवरेज इज इक्वल टू कुल दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, v एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसी को लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t, क्या लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। v एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं डेल x और t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं डेल t। नेक्स्ट हेडिंग तात्क्षणिक चाल, कौन सी चाल तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इसमें लिखिए किसी विशेष क्षण पर कण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर कण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसे औसत चाल के साथ, लिमिट डेल टी, इसे औसत चाल के साथ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो लगाकर प्राप्त करते हैं। यहां पर हो जाएगी तात्क्षणिक चाल v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगी v एवरेज, यानी कि औसत चाल के साथ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो लगाकर प्राप्त करते हैं। ये हो जाएगी v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल x अपॉन डेल टी, या इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी कि तात्क्षणिक चाल का जो फॉर्मूला आएगा v इक्वल टू dx अपॉन dt। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे।